अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन अवेयर पॉलिसीज़ के बारे में। इसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में भी हुआ था, बट उसमें हमने डिस्कशन किया था प्रोटोकॉल और पोर्ट बेस्ड किया था। तो आज प्रोटोकॉल और पोर्ट बेस्ड नहीं कर रहे। आज एप्लीकेशन अवेयर जो पॉलिसी है वो ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि हमने एक जूम एप्लीकेशन लिखा है, एक व्हाट्सएप है और एक फेसबुक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट SD-WAN का डिफ़ॉल्ट नेचर ये है कि उसके पास हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 टी लॉक हैं। एक टी लॉक आपके पास MPLS से एसोसिएटेड है और एक इंटरनेट क्लाउड की तरफ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही लिंक को वो आप आइडियल मान के चलता है, एक जैसा ही मान के चलता है, चाहे कि वो स्पीड के अंदर, बैंडविड्थ के अंदर, चाहे उनके अंदर डिफरेंस हो। तो वो दोनों से ही क्या करता है, ECMP मैकेनिज्म अप्लाई करता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि चाहे हम जूम पे ट्रैफिक भेजें या व्हाट्सएप पे भेजें या फेसबुक पे भेजें, वो दोनों ही रास्तों से जा रहा होगा, यानी MPLS कलर से भी जा रहा होगा और विज इंटरनेट के थ्रू भी जा रहा होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हम मॉनिटर्स पे चले जाते हैं। मॉनिटर्स पे जाने के बाद किसी डिवाइस को ले लिया, VH2 हमारी दुबई के अंदर मौजूद है। दुबई से लेट्स सी वांट टू सेंड दी ट्रैफिक टू दी इंग्लैंड की तरफ भेजना चाहते हैं। तो यहाँ से हम चले गए ट्रबल शूटिंग के अंदर। ये ट्रबल शूटिंग है। ट्रबल शूटिंग में जाने के बाद सिमुलेट फ्लो में चले गए। VPN 1 का ट्रैफिक है और ये इंटरफेस 192.168.0.20.2 और डेस्टिनेशन लेट से हमने ये ले लिया जो कि इंग्लैंड के अंदर है। यहाँ से अगर हम ट्रैफिक भेजना चाहते हैं और एप्लीकेशन, जैसे कि हमने कहा कि भाई हम जो है जूम को का एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल जो लिखा उसी पे चेक कराते हैं। जूम मीटिंग पर जाना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों ही वो रास्तों को प्रीफर कर रहा है। विजनेट से भी जा रहा है और MPLS से भी ट्रैफिक भेज रहा है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग दी अनदर एप्लीकेशन, हमने कहा था व्हाट्सएप ले लीजिए। तो अगर हम व्हाट्सएप लेते हैं तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही इसी से जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम तीसरा जो हमने लिया था जिसका नाम था आपके पास फेसबुक, तो यहाँ से अगर हम फेसबुक लेते हैं फेसबुक, तो फेसबुक से भी यहाँ जा रहा है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉ है इसका ये है कि वो ECMP मैकेनिज्म अप्लाई करेगा, चाहे वो प्रोटोकॉल बेस्ड हो या पोर्ट बेस्ड हो। तो अभी चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड हो, तो एप्लीकेशन बेस्ड हम ये देख रहे हैं कि वो जो है दोनों रास्तों से जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ एप्लीकेशन के लिए वो MPLS का इस्तेमाल करे, कुछ के लिए आपके पास वो विज इंटरनेट का इस्तेमाल करे। तो इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको याद होगा कि पिछला जो प्रोसेस था, जो हमने एप्लीकेशन अवेयर पॉलिसीज़ के अंदर टेलनेट और वेब किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने बताया था कि पहले हमने आपको ट्रैफिक का फ़्लो दिखाया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ पे भी दिखाई दिया गया कि वो दोनों ही टीलॉग का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने साइट पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। स्टेप नंबर 2 में VPN पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। उसके बाद SLA क्लास बनाना होता है, ट्रैफिक पॉलिसी बनानी होती हैं। और उसके बाद जो है स्टेप नंबर 6 में कंट्रोल पॉलिसी या टोपोलॉजी के साथ में ट्रैफिक रूल्स को अप्लाई करना होता है। इतना हमने काम करना होता है। तो वो जो स्टेप्स हैं मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे कि हमें साइट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी कौन सी साइट से कौन सी साइट पर हमें ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। हमें VPN पॉलिसी बनानी पड़ेगी, यानी किस VPN का ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। तो VPN 1 का मतलब है सर्विस VPN का ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। थर्ड टास्क में SLA क्लास बनाना पड़ेगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी जो ट्रैफिक हम भेज रहे हैं वो हम उसके अंदर कितना लॉस है, कितना लेटेंसी है, कितना जिटर है, उसके लिए एक SLA आपके पास राइट करना पड़ेगा या आपके पास पैरामीटर को फीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि हम ट्रैफिक पॉलिसी बनाएंगे। और लास्ट स्टेप ये होगा कि टोपोलॉजी या कंट्रोल पॉलिसी बोलें। टोपोलॉजी आपके पास
कंट्रोल पॉलिसी के साथ में हमने ट्रैफिक रूल अप्लाई करने होंगे। इतना हमने टास्क को परफॉर्म करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस एप्लीकेशन का ट्रैफिक जिस भी टी लॉक से निकालना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, वहाँ से चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये तो वेरीफाई करा दिया आपको दोनों रास्तों से ट्रैफिक जा रहा है। अब हमने क्या करना है कि साइट पॉलिसीज़ बनानी है। तो साइट जो पॉलिसी बननी है उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, साइट पॉलिसी को बनाने के लिए कि हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम चले जाएंगे पॉलिसीज़ के अंदर। पॉलिसीज़ में जाने के बाद ये सेंट्रल पॉलिसी आ गई और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड पॉलिसी। तो यहाँ पर जाने के बाद हम चले जाएंगे साइट बनाने के लिए। साइट पे चले गए और साइट पे जाने के बाद हमने यहाँ पर न्यू साइट लिस्ट में चले गए और यहाँ पे उसका नाम डाल दिया। तो हमने ट्रैफिक भेजना है यहाँ से दुबई से इंग्लैंड भेजना चाहते हैं तो हमें दोनों साइटों के नाम डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने उसका नाम डाल दिया DUBAI दुबई। तो ये ब्रांच साइट के ऊपर है दुबई और इसकी जो साइट आईडी है वो साइट आईडी कितनी 2 है, लास्ट लेक्चर में ही बताया था। इसको यहाँ से हम ऐड कर देंगे। एक और बनाना पड़ेगा हमें, किसके लिए, इंग्लैंड के लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर ऐड कर लीजिए और एक और बना दीजिए। इंग्लैंड और ये साइट कितनी हो गई, ये साइट है 4 साइट है, साइट नंबर 4 है इंग्लैंड का। इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो हमने ये साइट पॉलिसी बना ली। ये साइट पॉलिसी आपके सामने बन गई। उसके बाद दूसरा जो टास्क है, साइट पॉलिसी के बाद हमने बनाना है VPN पॉलिसी बनानी है। तो इसके वीडियो हम अलग अलग स्केच नहीं कर रहे, एक ही पार्ट में कर देते हैं क्योंकि छोटे छोटे ये वीडियो हैं। तो यहाँ पर आपके पास VPN पॉलिसी बनाना है। यू विल गो टू दी VPN में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसका आपने नाम डाल दिया। VPN के अंदर VPN ये 1 है और ये सर्विस VPN है, सर्विस VPN है। VPN 1.0 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट है, आपके पास 512 मैनेजमेंट है। उसके बाद जो बाकी हैं वो आप सर्विस VPN में ले सकते हैं। यहाँ पे VPN का नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने VPN पॉलिसी भी बना दी और हमने साइट पॉलिसी भी बना दी। इसके बाद तीसरा जो काम है वो हमने SLA बनाना है। अब यहाँ पर जो हम SLA बनाना चाहते हैं तो SLA में हम चले जाएंगे। SLA में जाने के बाद ये न्यू SLA आपके पास लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर हमने जो नाम डालना है एप्लीकेशन ही डाल दें, चूँकि वो एप्लीकेशन, क्योंकि हमने जूम भी उसके अंदर लेना है और उसके अंदर हमने व्हाट्सअप का भी कहा कि व्हाट्सअप भी लेंगे। और हमने तीसरा दिखाया कि व्हाट्सअप के साथ में एक और हमने लिया था जिसका नाम था फेसबुक भी हम लेंगे। तो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे नाम डाल दिया गया। ये कुछ वैल्यूज़ डाल दी गई लॉस की और लेटेंसी और जिटर की। और उसके बाद ये SLA इतना करने से ये तैयार हो गया। इसके बाद हमने ट्रैफिक पॉलिसी बनानी है। तो ट्रैफिक पॉलिसी को बनाने के लिए आप यहाँ पे सेंट्रल पॉलिसी पे चले जाइए, कस्टम पे चले जाइए, ट्रैफिक पॉलिसी पे चले जाइए। ट्रैफिक पॉलिसी पे जाने के बाद एप्लीकेशन अवेयर
राउटिंग, यहाँ पर आप ऐड पॉलिसी पे चले जाइए और यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। और क्रिएट करने के बाद आपने उसका नाम रख दिया, और यहाँ पर जो नाम है, ये चूँकि एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग के अंदर ही है, तो इसका नाम डाल दीजिए एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। और इसमें जो जो हम ले रहे हैं एप्लीकेशन का नाम लिख दीजिए, याद रहेगा जूम है, और WHAT व्हाट्सएप है, और एक FACE फेसबुक है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद जाएंगे हम सीक्वेंस टाइप के अंदर चले गए, और सीक्वेंस टाइप में जाने के बाद सीक्वेंस रूल पे हम जाएंगे, और सीक्वेंस रूल पे जाने के बाद मैच पे चले जाएंगे, और मैच पे जाने के बाद एप्लीकेशन जो यहाँ पर है, एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फैमिली लिस्ट, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई बना तो है नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू एप्लीकेशन लिस्ट बना लेंगे। और इसका जो नाम है वो हम यहाँ पे नाम हम रख देते हैं NCP एप्लीकेशन। हमने उसका नाम रख दिया NCP एप्लीकेशन, और यहाँ से हमने एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया। तो NCP एप्लीकेशन में हम इन्हीं 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जूम को, उसके बाद है व्हाट्सएप, और तीसरा है फेसबुक। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद तीनों को यहाँ पे कर दिया सेव। अब जो हमने किया है वहाँ पर, अब उसको यहाँ से मैच कर लिए। तो मैच में हमारी NCP की ये 3 एप्लीकेशंस आ गई जो हमने बनाई है। राइट साइड में लिखी हुई हैं कि भाई ये जूम मीटिंग लिया है, व्हाट्सएप लिया है, और फेसबुक लिया है। इसके बाद मैच कंडीशन के अंदर लिस्ट में हमने इसको मैच करने के बाद अब हम चले जाएंगे एक्शन के अंदर। एक्शन में जाने के बाद हमने चूज़ करना होता है SLA को। तो SLA जो हमने बनाया है वो SLA बनाया है एप्लीकेशन के नाम से। और अच्छा, अब यहाँ पर हमने सबको ही कॉल कर लिया, जबकि हमने, अगर सबको कॉल करते हैं सबको एक ही कलर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 अलग अलग बनाने थे। चलो फिलहाल ये दिखा देते हैं, फिर हटा कर दिखा देंगे कि पहले अभी हम देख रहे थे कि वो दोनों ही रास्तों से जा रहे थे। अभी आपको दिखाया था क्लास में शुरू होने से पहले। अब इसको तीनों ही एप्लीकेशन को हम किसी एक स्पेसिफिक लिंक से निकालना चाहते हैं। स्टार्टिंग में जूम, व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ही विजनेट और MPLS से जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने उसका जो प्रीफर्ड कलर है, लेट से हमने कर दिया यहाँ पे MPLS कर दिया। जैसे कि हम पोर्ट बेस पे कर रहे थे कि भाई अगर वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पोर्ट पे लेंगे तब भी उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन सबको MPLS के थ्रू भेज दिया। तो अब सारा का सारा जो ट्रैफिक जाएगा वो MPLS के थ्रू जाएगा। पहले इसको कॉन्फ़िगर करवा देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से हमने इसको मैच कर दिया। मैच करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव मैच एंड
एक्शन यूज़ कर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो डिफ़ॉल्ट रूल है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इनेबल्ड है, और यहाँ पर इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद लास्ट में इसको तो ये टैब आपके पास विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए जूम को ऊपर रख दिया उठा के। तो यहाँ पर इसके बाद हम सेव एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी कर देंगे। और इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद तो अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है वो हमने साइट वीपीएन किया, वो हमने वीपीएन पॉलिसी साइट पॉलिसी बनाई, वीपीएन पॉलिसी बनाई, उसके बाद एसएलए क्लास बनाया और ट्रैफिक पॉलिसी बनाई। तो ट्रैफिक पॉलिसी तक हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैफिक पॉलिसी हम बना चुके हैं, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ट्रैफिक रूल्स में इनबिल्ट करना है कंट्रोल पॉलिसी के साथ में। तो इस पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद पॉलिसी पे जाएंगे, पॉलिसी पे जाने के बाद हम जाएंगे ऐड पॉलिसी, और उसके बाद ये ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट था सारा का सारा, यानी जो हमने वीपीएन बनाया था आपके पास, या हमने एसएलए बनाया आपके सामने, ये एसएलए या आपने साइट बनाई, ये ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट के कंपोनेंट से। इसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आपके पास अभी उसके बाद फिर हम एक बार और नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ट्रैफिक रूल्स में जाना है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ट्रैफिक रूल्स को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ जाने के बाद हम करेंगे ऐड पॉलिसी। ऐड पॉलिसी के अंदर जाने के बाद हम चले जाएंगे इंपोर्ट एग्जिस्टिंग के ऊपर। तो इंपोर्ट एग्जिस्टिंग में यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और हमने जो बनाई थी जो पीछे जो बनाई गई थी ट्रैफिक पॉलिसी, उसका नाम क्या डाला गया था, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, और ये जूम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। और अब हम चले गए इसमें अप्लाई पॉलिसी टू साइट्स एंड वीपीएन के अंदर, यानी हम यहाँ पर जो आ गए वो टोपोलॉजी के अंदर हैं, और यहाँ पर हमने अब इसका कुछ नाम देना है। और इसका जो नाम है, बेसिकली ये जो नाम दिया जा रहा है, क्योंकि हम पॉलिसी लगा रहे हैं, तो इस ये नाम दिया हमने इसका सेंट्रल पॉलिसी। सेंट्रल पॉलिसी, इसका नाम सेंट्रल पॉलिसी दे दिया। और सेंट्रल पॉलिसी एक ही लग सकती है, मल्टीपल नहीं लगती हैं। यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया। तो इसका नाम देने के बाद ये चले जाएंगे हम आपके पास एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग में। और एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू साइट लिस्ट एंड वीपीएन लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम उन साइट को कॉल कर लेंगे जहाँ से हमने ट्रैफिक को रूट करना है। तो यहाँ से हमने दुबई को सिलेक्ट किया, और उसके बाद वीपीएन कौन सा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। वीपीएन आपके पास ये वन ही है, और इसको हम क्या कर देंगे, फिर यहाँ से ऐड कर देंगे। और ऐड के बाद यह हम कर देंगे सेव पॉलिसी, और सेव पॉलिसी के बाद हमें यहाँ पर जाना है, इसके अंदर सेंट्रल पॉलिसी के अंदर एडिट पे जाना है, सॉरी एक्टिवेट पे जाना है। यहाँ से हमने एक्टिवेट करना है, और ये एक्टिविटी जो एक्टिवेट है ये कहता है पॉलिसी विल बी अप्लाइड टू रीचेबल वी स्मार्ट। तो रीचेबल ये जो वी स्मार्ट है उसका ये CISCO नंबर है 10110102। तो ये 10110102 इसका ये CISCO नंबर है, यानी इस पर ये हम उसको पुश कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, थोड़ी देर में कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी। उसके बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक जो जा रहा था
वो ट्रैफिक पहले दोनों ही रास्तों से जा रहा था, अब वो ट्रैफिक जो जाएगा वो केवल एक ही रास्ते से जाएगा, यानी MPLS के थ्रू जाएगा। अब इसमें भी हम अलग अलग कर सकते हैं कि जूम का जो ट्रैफिक है वो किसी और से जाए और बाकी का ट्रैफिक उससे जाए, यानी जूम का ट्रैफिक दोनों से जाए और बाकी व्हाट्सएप के का ट्रैफिक है और आपके फेसबुक का दोनों से चला जाए। तो अभी तो सबका ट्रैफिक एक ही से जाएगा, ये सक्सेसफुल आपके पास रिजल्ट हो गया है। और यहाँ पर हम एक और टैब खोल लेते हैं, बार बार जाना पड़ता है हमारे को। 60.1 यहाँ पर हम मॉनिटर पे चले गए। मॉनिटर पे जाने के बाद साइट ये VH2 यानी दुबई से बिलोंग करता है, ट्रबल शूट सिमुलेट फ्लो। यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक भेजते हैं इंग्लैंड के साइड पर और बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रैफिक है वो ICMP का होता है, तो हम देखेंगे वो दोनों रास्ते आपके पास यूज़ कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन में कोई एप्लीकेशन चूज़ करते हैं जो वो एप्लीकेशन ना हो जो हमारी डिफाइंड नहीं है, यानी आपके पास कुछ भी अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लें, यहाँ पर बिटटोरेंट ये भी एप्लीकेशन है एक, तो यहाँ पे अगर हमने किया तो ये भी दोनों रास्तों से जा रहा होगा। जिसकी पॉलिसी मैच नहीं कर रही हो बाय डिफ़ॉल्ट ECMP मैकेनिज्म यूज़ करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे MPLS को लिखा, सॉरी उसका जूम को लिखा, नॉट MPLS, जूम लिखा, तो जूम जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, उसका कलर क्या होगा, MPLS के थ्रू निकलेगा वो, तो एक ही रास्ते से निकलेगा। इसी तरीके से जो दूसरा है आपके पास व्हाट्सएप है, तो हमने एप्लीकेशन बेस भी इस पर अप्लाई कर दिया। और इसी तरीके से एक और है जो था आपके पास फेसबुक। तो अगर 3 एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक जा रहा है तो केवल एक ही रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी के लिए दोनों रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था कि एप्लीकेशन बेस कैसे लगाया जाए।